बुद्धि का विलाप चल रहा था। मुझे मारा गया, मुझे इसने मारा, मुझे उसने मारा, मुझे यहां मारा, मुझे वहां मारा, ये चल रहा था। नमस्कार दोस्तों, इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के अंदर अपना जो भाषण दिया उसमें उन्होंने राहुल गांधी का नाम लिए बगैर इशारों में ही ये बोल दिया कि ये बालक बुद्धि है और इनसे कुछ ना हो पाए। ये बालक बुद्धि को ना तो बोलने का शऊर है और ना ही व्यवहार करने का तरीका। और जब बालक बुद्धि सर पर ज्यादा सवार हो जाती है तो ये संसद में किसी के भी गले पड़ जाते हैं। संसद में बैठ करके आंख मारते हैं, इसलिए देश बोलता है कि भैया तुमसे ना हो पाएगा। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि एक बालक बुद्धि के जाल में आखिरकार भारतीय जनता पार्टी इस बार कैसे फंसी। कैसे एक बालक बुद्धि ने भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते हुए रथ को इस बार रोक दिया। और उसका कारण यह है कि इस बार राहुल गांधी ने अपनी वो राजकुमार वाली छवि तोड़ करके जमीन पर उतर करके संघर्ष किया और कुछ जेन्युइन मुद्दे उठाए। जैसे उन्होंने संविधान, आरक्षण, जाति जनगणना, अग्निवीर, पुरानी पेंशन, दलित, महिला, मजदूर, महंगाई, बेरोजगारी आदि के जो महत्वपूर्ण मुद्दे थे उनको लेकर के जनता के बीच में गए। और कांग्रेस ने जो मुद्दे उठाए थे उन मुद्दों के आधार पर कांग्रेस ने अपनी खोई हुई जमीन को फिर से प्राप्त करने का प्रयास किया। जबकि वहीं भारतीय जनता पार्टी उसी पुराने ढर्रे के आधार पर चुनाव लड़ी। उसको ऐसा लगता था कि हिंदू, मुस्लिम और मंदिर मस्जिद के आधार पर वो चुनाव जीत जाएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। जबकि वहीं राहुल गांधी ने जमीन पर उतर करके संघर्ष किया। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा, न्याय जोड़ो यात्रा आदि के माध्यम से लोगों को अपने साथ में जोड़ा। और वहीं भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता था कि राम मंदिर का निर्माण करवा करके वो 400 के पार निकल जाएगी, लेकिन ऐसा होगा नहीं। और यही कारण है कि इस बार संसद के बाहर और संसद के अंदर भी राहुल गांधी के तेवर काफी बढ़े हुए हैं, क्योंकि विपक्ष के पास इस बार लोकसभा चुनाव में नंबर काफी अच्छे आए। वहीं सत्ता पक्ष के तेवर कमजोर, क्योंकि सत्ता पक्ष इस बार लोकसभा में उतने नंबर नहीं ला पाया है जितनी की उसने उम्मीद की। और वह अपने अकेले दम पर भारतीय जनता पार्टी इस बार बहुमत का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई। तो आखिरकार एक बालक बुद्धि के जाल में भारतीय जनता पार्टी कैसे इस बार फंस गई। और यही कारण है कि संसद के अंदर भी राहुल गांधी के काफी तेवर बढ़े हुए हैं। उन्होंने इनके एक बयान की काफी चर्चा हो रही है कि हिंदू हिंसक, अब जिसका आउटकम भी हमें सामने दिखाई दिया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जगह जगह पर राहुल गांधी के पुतले फूंके और हैदराबाद कांग्रेस के दफ्तर पर उन्होंने पथराव भी किया। अब एक कौन लोग हैं जो हिंसा कर रहे हैं? जबकि राहुल गांधी ने बुधवार को अपने भाषण में कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंदू धर्म के मूल सिद्धांतों को समझते ही नहीं। हिंदू धर्म कभी हिंसा की बात करता ही नहीं।